अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। टेस्ट स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। तो यहाँ जितने सारे डेसिमल्स है सबको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। मान लीजिए 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, मतलब 1 को अगर 2 से डिवाइड दिया जाए तो 0.5 आएगी। अब देखिए इस 0.5 को फिर से वापस इस फ्रैक्शन में ले आना, तो कैसे लेते हैं देखिए। तो देखिए यहाँ 0.5 है ना, तो यहाँ जो डेसिमल पार्ट है इसको रिमूव कर दीजिए तो 5 होगी। अब देखिए नीचे 10 लिख दीजिए, मतलब 10 से 5 को डिवाइड दे दीजिए तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे 5/10 हुआ, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब ये 1 डेसिमल है। तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने से 1 के बाद एक 0, मतलब 10 से डिवाइड देना। तो आप देखिए काट सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, तो इजिकल टू 1/2। देखिए वापस 1/2 आ गया। तो वैसे ही इनको भी कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ 1 नंबर देखिए 0.6 है, तो इजिकल टू 0.6 से पॉइंट को रिमूव कर देंगे। यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है रिमूव कर देंगे, तो देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड देनी होगी। आप देखिए इसको फर्दर काट सकते हैं, 2 3 6 2 5 10 काट गया तो 3/5 हुआ, ठीक है। वैसे इस 2 नंबर देखिए 0.25, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी डेसिमल पॉइंट रिमूव करके, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो 1 के बाद 2 0 लगाने से जो नंबर आएगी इससे डिवाइड देना, तो 25/100 आप काट सकते हैं। 25 1 25, 25 4 100, तो 1/4 हुआ। 3 नंबर देखिए 0.173, तो यहाँ 3 डिजिट है तो इसको 1000 से डिवाइड देनी होगी, ठीक है। तो 173 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1 के बाद 3 0 होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो इसको फायदा नहीं कर सकते जैसा वैसा। 4 नंबर देखिए 1.2, तो इज इक्वल टू देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने से 12 होगी, तो 10 से डिवाइड देनी होगी। आप देखिए फर्दर काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं तो 6/5 होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 12.36, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने से यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड देनी होगी। तो इसको देखिए अगर 4 से कैंसिल किया जाए तो 309/25 आ जाएगा। 6 नंबर देखिए 421.796, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करना। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के बाद 3 0, मतलब 1000 से डिवाइड देना। तो 42,100, तो 4,21,796 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको भी 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से कैंसिल करने से 105,449 आएगा और नीचे ये 250 हो गई, तो 4 2 50 1000। ऑप्शन नंबर देखिए -0.2115, तो ये नेगेटिव नंबर है, ये पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 के बाद 4 0, तो 10,000 होगी। 10,000 से डिवाइड देना, डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी। तो आप देखिए इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटा जाए ना, इसकी आखिर में 5 है यूनिट प्लेस में, तो ये 5 से कट जाएगी, तो ये 10,000 भी 5 से कट जाएगी। तो 5 2000 10,000 और 5 4 23 2115, तो 5 से कटा। अच्छा, तो ये माइनस हुआ, देखिए इस पर माइनस लगाना पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, ये भी नेगेटिव है, तो 72 -72.003, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने से 1000 से डिवाइड देने होगी, तो 1000 से डिवाइड दिया। इसको फर्दर काट नहीं सकते, इन दोनों नंबर्स में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, तो 1 से डिवाइड देना क्या है वही तो रह जाएगी ना। तो -72,003 डिवाइडेड बाई 1000। आप 9 नंबर देखिए 2.001, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करना और 1000 से डिवाइड देना, तो इसको फर्दर काट नहीं सकते जैसा है वैसा। 10 नंबर 2.0036, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करना। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 10,000 से डिवाइड देनी होगी, फिर से आप 4 से काट सकते हैं। तो 4 को 4 से 10,000 को काटा जाए तो 2500 आएगा, तो 1500। और इसको भी सेम 4 से कटना, तो 4 से कटने से 5009 होगी, ठीक है। तो 1 नंबर समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स, फिर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 4 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 4 बार बार आ रही है, 0.4444 ऐसी ही आती रहती है, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए 1/3 की इक्विवेलेंट वैल्यू 0.3333 ऐसे ही आएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.3 बार, मतलब
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। तो देखिए इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है ना, तो ऐसे ही इसको इसकी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देना। तो प्रोसेस क्या है, देखिए यह प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल तो नहीं बट ट्रिकी है। देखिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 0.444 ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे ही लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, लेकिन इसको जरूर x के बराबर मान लेना। तो ऐसे कहना लेट x इज इक्वल टू 0.412 या फिर ऐसे ही लिखे, कोई फर्क नहीं, ऐसे भी लिख सकते, 0.44 ऐसे ही लिख सकते। आप क्या करना, देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो दोनों साइड को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना। और 10 से मल्टीप्लाई करने से इस साइड में 10x होगी इज इक्वल टू, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए ना 0.444, तो देखिए 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगी, डेसिमल पॉइंट यहाँ से राइट साइड में एक डिजिट मूव होगी, क्योंकि यहाँ 1 के बाद एक 0 है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, मतलब 4 पॉइंट, ये तो 444 ऐसा ही आते ही रहते हैं ना, 44 तो आना बंद नहीं होगी, तो ऐसा होगी 4.444 ऐसे ही आती रहती है। यहाँ देखिए कितने भी 4 लगाए हैं, लेकिन वही 4 बार बार आते ही रहेगी, क्योंकि वही 4 तो रिपीट हो रही है ना, तो यहाँ कितने बार लिखे, लेकिन लास्ट में 3 डॉट देनी पड़ेगी, मतलब क्या है वही 4 रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्या करना, इम्प्लाइज यहाँ तो 10x है ना इज इक्वल टू, ये जो 4.444 है ना, इससे आप ये जो 0.444 है इसको माइनस कर दीजिए। 4.444 से 0. ये तो 0.444 है ना, इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए लास्ट में तो 4 के नीचे 4 है, तो वैसा ही सारे के सारे यहाँ डिजिट तो 4 ही होंगे ना, तो नीचे भी 4 होंगे, तो 4 से 4 माइनस करें, कितने भी यहाँ 4 आप लिखे, लेकिन 4 से वही 4 माइनस हो गया, और यहाँ 0 0 0 0 0 ऐसे ही आते रहेंगे, तो 4 माइनस 0 4 है, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो रही है, इसको माइनस करने से रिजल्ट 4 हो रही है, तो 4, और इसको अलग कर दीजिए 4 प्लस, ये जो माइनस किया था ना इसको फिर से ऐसे ही दिखा दीजिए, प्लस करके दिखा दीजिए, तो 0.444 ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ मतलब क्या है, ये जो नंबर है इसको 2 नंबर में तोड़ दिया, यार जो इंटीजर पार्ट है ये तो होल पार्ट या फिर इंटीजर पार्ट कह सकते हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट में तो इसको अलग कर दिया, और इस साइड की जो नंबर है इसको भी अलग कर दिया। अच्छा इम्प्लाइज आप देखिए 10x तो है इज इक्वल टू 4 प्लस, अच्छा 0.444 डॉट 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 किसके बराबर है, x के बराबर है, इसको हमने x लेट किया था ना, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे, क्योंकि ये x के बराबर है, हमने लेट किए थे। आप देखिए इस x को इस साइड में ले आइए, तो ठीक है 10x ये तो पॉजिटिव है इस साइड में, तो इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, तो इज इक्वल टू 4, तो 10x माइनस x 9x होगी, तो 9x इज इक्वल टू इस साइड में तो ऑलरेडी पॉजिटिव 4 है। अच्छा आप देखिए आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू इस 4 है, 4 के नीचे x की कोएफिशिएंट 9 लिख दीजिए। तो यहाँ रेशनल नंबर की जो रूप है फॉर्म है इसकी इक्विवेलेंट, तो ये 4/9 है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9 है। यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबी है लेकिन इजी है। अब 2 नंबर भी सेम ऐसा ही सॉल्व किया, यहाँ 0.2 बार है, तो इसको 0.2222 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट है 2/9, सेम प्रोसेस है, आप खुद ही ट्राई कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 0.361 और यहाँ तीनों डिजिट्स पर बार है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 361 है पॉइंट के बाद ये 361 बार बार ही रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम 0.361 361 361 361 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसको हम x के बराबर लेट कर लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.361 361 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ कितने भी 361 लिखे तो लास्ट में डॉट डॉट देनी पड़ेगी, क्योंकि यह 361 बार बार अपनी ही जगह में रिपीट हो रही है। तो अच्छा यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के बाद 3 0 से जो नंबर बन जाएगी, क्या नंबर बन रही है 1000, तो इसको ये जो इक्वेशन आप बना है ना x इज इक्वल टू 0.361 डॉट डॉट डॉट, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000x होगी इज इक्वल टू, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट है ना, तो 1 के बाद 3 0 है, तो यहाँ से 3 डिजिट
और डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगी, तो 361.361। वैसे ही तो 361 आते ही रहेंगे ना, तो डॉट 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 देने से हो जाएगी, ठीक है। इम्प्लाइज 1000x इज इक्वल टू, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ जो 0.361 है ना, इसको ऐसे ही अलग कर देना, इसको ऐसे ही अलग कर देना ताकि यहाँ 0.361 अलग हो जाए। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 361, ये तो इंटीजर पार्ट है ना, और प्लस 0 पॉइंट इसको लिख सकते हैं 361 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ये नंबर आ जाएगी। तो इस नंबर को हम दो नंबर में स्प्लिट कर लिया, एक तो है होल नंबर, यहाँ पूरा ये एक नंबर है ना, और ये है डेसिमल परसेंट, ठीक है। तो इम्प्लाइज, अब देखिए 1000x इज इक्वल टू 361 प्लस, देखिए इसको x के बराबर बनाता ना, तो इसकी जगह में हम x लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अगर x को इस साइड में लाया जाए, देखिए ये भी वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म है, तो इसको इस साइड में ले आना। 1000x माइनस 1x इज इक्वल टू 999x हो रही है, इज इक्वल टू 361 है। अब देखिए आराम से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 300, x इज इक्वल टू 361 अपन ये जो x की कोएफिशिएंट 999 है। अब देखिए इसको फर्दर काटपुट नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रह जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है 361 डिवाइडेड बाई 999, तो देयरफॉर ये जो 361 बार इज इक्वल टू ये आया 361 अपन 999 है, इजी है। तो अब देखिए 4 5 6 7 8 9 ये सब सेम तरीका है, सेम तरीका है। जस्ट यहाँ जो 5 नंबर है, 5 नंबर में देखिए 0.2958 है, तो यहाँ इन सब डिजिट्स रिपीट हो रही है। अगर देखिए इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए तो 0.2958 फिर से 2958 फिर से 2958 ऐसे ही आते रहेगी, ठीक है। तो देखिए क्या करना, देखिए यहाँ 4 डिजिट्स तो हो रही है ना, 4 रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के बाद 4 0, तो मतलब 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करना, ये तो x के बराबर हो जाएगी ना, तो दोनों साइड को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना। तो मैंने यहाँ इन सब के सॉल्यूशन देखा दूंगा, आप खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 0.006 है, तो यहाँ देखिए ये जो बार लगा हुआ है ये ओनली 6 पर लगा हुआ है, लेकिन ये जो 2 0 है डेसिमल पॉइंट के बाद, इन दोनों पर कोई बार नहीं है। तो इसके मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 0 और दोनों 0 सिर्फ एक बार ही आएंगे, और इसके बाद 6 बार बार आते ही रहेंगे। तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 0.00666, देखिए 6 पर बार लगा मतलब 6 बार बार आते ही रहेंगे, लेकिन ये दोनों 0 एक बार ही आएगी, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, आप कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करना, 10 के इंडेक्स से तो मल्टीप्लाई करनी होगी ना, 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख 10 लाख ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी होगी ना, ऐसे नंबर से, मतलब 10 के एक्सपोनेंट से। तो यहाँ देखिए कौन सी एक्सपोनेंट होगी, तो सीधा मतलब ये है कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, जिनमें सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको भी 1 के बाद 3 0 लगाने से जो नंबर होगी मतलब 1000, 1 के बाद 3 0 से क्या हो रही है 1000, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए आप इसको लेट करनी पड़ेगी, लेट x इज इक्वल टू 0.00666 ऐसे ही हो रही है, ठीक है। तो x के बराबर ही है, आप देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो 1000 x इज इक्वल टू, अच्छा आप देखिए इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट
3 डिजिट राइट में मूव होगी, क्योंकि यहाँ 1 के बाद 3 जीरो है, तो 3 डिजिट राइट में मूव होना मतलब यहाँ पे हो जाएगी, तो 6.666 ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। तो इम्प्लाइज 1000 x इज इक्वल टू, अब देखिए इसके बारे में क्या करना। यहाँ देखिए, यहाँ 0.006666 ऐसे ही अलग कर लेना, मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ देना, और ऐसे ही तोड़ देना ताकि एक नंबर, ये जो x है ना, x के बराबर जो नंबर है ये आ जाए। तो देखिए एक काम करना, इससे इसको माइनस कर देना, आराम से हो जाएगी, 6.6666 ऐसे ही हो जाएगी ना। तो फिर से इससे इस नंबर को माइनस कर देना, तो 0.006, इसके बाद तो 66 आते ही रहेंगे ना। तो यहाँ देखिए 6 से 6 माइनस किया जाए, यहाँ जितने सारे 6 होगी ना, यहाँ नीचे भी इतने ही 6 होगी, ठीक है। तो 6 से 6 माइनस करने से 0 तो होगी ना, तो 0 0। अब यहाँ देखिए, इससे तो 0 होगी, हो जाएगी ना 0, यहाँ भी 0 होगी, कितने भी 0 हो जाए हमें कोई परवाह नहीं। तो यहाँ देखिए 6 माइनस 0 6 है। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 माइनस 0 फिर से 6 है, और यहाँ देखिए 6 माइनस 0 6 है, तो यहाँ क्या हो रही है, 6.66 हो रही है। तो 6.66 प्लस, आप देखिए इन दोनों को ऐड, इससे इसको माइनस करने से ये आया, तो इन दोनों को ऐड करने से ये नंबर हो गए, ये नंबर आ जाएगी। तो मतलब क्या है, इस नंबर को इन दोनों नंबर में हम स्प्लिट किए, तोड़ दिए। तो देखिए एक तो ये है और दूसरा इसको लिख देना, तो 0.0066 ऐसा डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है, यहाँ 6 तो आते ही रहेंगे ना। तो इम्प्लाइज 1000 x इज इक्वल टू 6.66 प्लस, ये किसके बराबर माना, x की, तो इसके बराबर, इसकी जगह में हम x लिखेंगे। इम्प्लाइज, आप देखिए इस x को इस साइड में लाया जाए तो 999x होगी, इज इक्वल टू 6.66 हो रही है, ठीक है। तो इम्प्लाइज, आप देखिए x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 6.66 डिवाइडेड बाई x की कोएफिशिएंट 999 है। आप देखिए ये तो डेसिमल है ना, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको फिर से ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव होगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आना मतलब ये क्या है, ये पूरा इंटीजर हो जाएगी, तो 666 हो जाएगी। और नीचे क्या होगी, नीचे की नंबर को भी वही 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, 9 तो 3 बार है, 999 है, और भी 2 0 लग जाएगी। आप इसको फर्दर काट सकते हैं, तो इसका अल्टीमेट वैल्यू 1/150 आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ही बड़े नंबर को डायरेक्टली काट नहीं सकते, तो ऐसे ही छोटे छोटे नंबर से आप काट सकते हैं, ठीक है, ये इजी होगी। अब देखिए 14 नंबर 9.098, तो 8 पर बार है, तो इसकी ये बराबर होगी 9.09888, मतलब यहाँ सिर्फ एक डिजिट 8 रिपीट हो रही है। तो यहाँ टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। तो देखिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब क्या है, ये तो x के बराबर लेट करेंगे और दोनों साइड को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 1000, तो यहाँ 1000 x हो जाएगी इज इक्वल टू, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो 1 के बाद 3 0 है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट राइट साइड में मूव होगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। तो 909.888 ऐसे ही आते रहेंगे ना, तो सिर्फ डिजिट 8 रिपीट हो रही है ना। तो देखिए इज इक्वल टू इम्प्लाइज 1000 x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको 2 नंबर में तोड़ना ताकि एक नंबर ये हो जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते, इससे इसको माइनस कर देना, तो 909.8888, ठीक है। तो 9.098888 ऐसे ही होगी। तो यहाँ पर भी तो बार बार 8 होगी ना, 8 ही होगी। तो यहाँ कितने भी 8 आप लिखे, 8 से 8 माइनस करने से वही 0 होगी ना, मतलब इतने तक माइनस करने से 0 हो जाएगी, ये सब 0 होगी। मतलब यहाँ अगर इनफाइनाइट है तो इतने तक सब के सब माइनस करने से 0 होगी। अब इससे देखना 18 माइनस 9 9 है, 18 माइनस 9 यहाँ तो 18 होगी ना, तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा, 7 माइनस 0 7 ही है, यहाँ पॉइंट है। अच्छा आप फिर से देखिए 18 माइनस 9 है, यहाँ क्या बचा, 8 बचा, तो 8 यहाँ 0 है और यहाँ 9 के 9 है, इससे इसको माइनस करने से आया, तो मतलब इन दोनों को ऐड करने से ये नंबर आएगी। तो ये नंबर यही है ना, तो इसको इन दोनों नंबर में हम स्प्लिट करेंगे, तो 908.979 प्लस, आप इसको लिख देना, मतलब इसको, तो 9.098
8 ऐसे ही। तो देखिए इम्प्लाइज 1000 x इज इक्वल टू 9089.79 प्लस, ये तो x के बराबर है ना, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे। अब x को इस साइड में ले आएंगे तो 1000x माइनस 1x इज इक्वल टू 999x इज इक्वल टू यहाँ क्या होगी 9089.79 हो जाएगी। तो आप x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड देना, मतलब x की कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड हो गया ना, तो 9089.79 डिवाइडेड बाई 999 हो रही है, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ डेसिमल पॉइंट हटा देना, तो 100 से दोनों को इंटीग्रेट देना, तो 908,979 डिवाइडेड बाई, इसको भी 100 से इंटू किया जाए तो 999 के बाद 2 0 लग जाएगी। अच्छा, आप इसको फर्दर काट सकते हैं, तो देखिए इसको 111 से काट सकते हैं, तो 111 से काटे तो ऊपर 8189 आएगी, 8189 और नीचे आ जाएगी 900। 111 से काटे तो इसकी रिजल्ट 900 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू यह आया, तो देयरफॉर आप लिखना 9.098 बार इज इक्वल टू, इसको लिख देना 8189 डिवाइडेड बाई 900। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, p by q is equal to 1.3 बार प्लस 8.3 बार, फाइंड p and q, assume p by q is in lowest terms। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने से जो नंबर आएगी वो तो ऐसा ही आ जाएगी ना, p by q की फॉर्म में, मतलब एक रेशनल नंबर आएगी। तो रेशनल नंबर की फॉर्म तो p by q इस फॉर्म में होते हैं ना, तो इसको देखिए यहाँ इन दोनों को ऐड करना 1.3 बार प्लस 8.3 बार। इसको ऐसे डायरेक्टली अगर आपने ऐड करना चाहे ना, तो ये 9.666 ऐसा ही होगी, ठीक है, मतलब 9.6 बार होगी। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको अलग अलग ऐसा ही x लेके दिखा सकते हैं। इसको एक नंबर माना, इसको p by q के फॉर्म में दिखा दीजिए, फिर से इसको भी p by q की फॉर्म में अलग से दिखा दीजिए। इसके बाद ऐसा ही 2 नंबर आएगा ना p by q की फॉर्म में, दोनों को ऐड कर देना, तो p by q टोटल p by q आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ दोनों में डेसिमल पॉइंट के बाद सेम 3 रिपीट हो रही है, तो 1.333 इसको 8.333 ऐसे ही इससे दोनों को ऐड किया जाए तो 3 + 3 6 है, तो यहाँ 6 आते ही रहेंगे, ठीक है, 6 ऐसे ही आएंगे, तो 9.6666 होगी, ठीक है। अब देखिए 9.666 मतलब 9.6 बार को p by q की फॉर्म में दिखा दीजिए, हो जाएगी। तो देखिए एक चीज़ इस मेथड से सॉल्व करें, एक ही बार में सॉल्व करें, दोनों को पहले ऐड करने के बाद, या तो दोनों को अलग अलग p by q की फॉर्म में दिखा लीजिए, इसके बाद दोनों रेशनल नंबर को ऐड करें तभी चलेगी। यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया अलग अलग करके, और एक साथ करें तो शॉर्टकट हो गया। तो आप दोनों को ऐड करते हैं, 1.3 बार प्लस 8.3 बार इज इक्वल टू 9.6 बार होगी। अब देखिए 9.6 बार इज इक्वल टू 9.6666 तो आते ही रहेंगे ना, तो इसको आप x के बराबर लेट करना, लेट x इज इक्वल टू 9.666 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ सेम एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 6 हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना दोनों को, तो 10x इज इक्वल टू, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हो जाएगी, तो 96.6666 ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए 10x इज इक्वल टू, इसको 2 नंबर में स्प्लिट करना, तो एक काम करना है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, 96.66 से 9.66 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 6 - 60 6 - 60 6 - 60 आते ही रहेंगे ना। तो आप देखिए इतने तक तो 0 ही आएंगे ना, तो कोई काम नहीं। आप देखिए 16 - 9 क्या है, 7 है, और यहाँ 8 है, तो 87 हो गया। तो देखिए 87 प्लस या तो 0.00 है, इसके कोई माना नहीं, तो ये हो गया 9.66 डॉट 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 इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 87 प्लस 9.666, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x है। अब देखिए 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 87
तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 87/9। आप देखिए इसको फर्दर काट सकते हैं, 3 3 9 और 3 29 87 कट गया। तो देखिए ये तो P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्या है, ये P है और ये क्या है, Q है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 29 एंड Q इज इक्वल टू 3। इजी। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। एज ए रैशनल नंबर आपको इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी। तो यहाँ देखिए क्या है, 1.4 बार है, माइनस 0.6 बार है। तो यहाँ देखिए 1.1 के यहाँ जो 4 है बार बार रिपीट होगी, मतलब 1.444 ऐसे ही रिपीट होगी। और ये 0.6666 होगी, 0.666 ऐसे ही रिपीट होगी। और ये माइनस है, तो एक काम करना, अगर आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं एक बार में, तो ऐसे ही कर लेना। और यहाँ ध्यान देने की बात रह जाएगी, यहाँ देखिए 4 है ना, तो 4 से 6 नहीं जाएगी, 14 होगी। एक बड़ा कर लेना, तो 14 माइनस 6 क्या है, 8 है। यहाँ क्या बचा, 3 बचा, मतलब 13 हो, तो 13 माइनस 6 7 है। यहाँ भी 13 माइनस 6 7 है पॉइंट। और यहाँ से तो बड़ा किया ना, तो ये 0 पॉइंट होगी, 0.777। एक चीज़ यहाँ देखना, अच्छे से देखना। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो हमने लास्ट मतलब एक्सट्रीम डिजिट ले लिया ना राइट साइड के, तो राइट साइड माइनस करने से ये आया। तो इसके लेफ्ट में देखिए क्या रही है, 7 7 आ रही है। तो इसको हम जितने आगे तक ले जाएंगे, इसकी 4 और इसकी 6 होगी ना, तो इसके केस में देखिए 8 यहाँ आ जाएगी और यहाँ 13 माइनस 6 वही 7 होगी, यहाँ भी 7 होगी। तो हम जितने आगे जाएंगे 7 7 यहाँ होते रहेंगे ना, तो यहाँ हमें 7 7 मिलेगी, 7 और सिर्फ 7 ही मिलेगी। और लास्ट में जो होगा ना वो 8 होगी। तो यहाँ तो देखिए डॉट डॉट है, मतलब इनफाइनाइट है, तो यहाँ भी इनफाइनाइट होगी। और लास्ट में जो होगी वो 8 होगी। तो लास्ट में तो हम नहीं जा रहे हैं ना, तो 8 से हमें क्या लेना देना है, तो इसका मतलब 0.7777 होती ही रहेगी ना। तो देखिए सोल्यूशन 1.4 बार माइनस 0.6 बार इज इक्वल टू 0.0 यहाँ देखिए 7 तो आती ही रहेगी ना, तो 7 बार होगी। तो देखिए इस ट्रिक से कितनी इजी हो गई ना। देखिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है 100% अप्रोप्रिएट नहीं है, ये जस्ट शॉर्टकट के लिए। अगर 100% अप्रोप्रिएट प्रोसेस में जाना चाहते हो ना, तो इन दोनों को अलग अलग P बाई क्यू मतलब अलग अलग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस करना। फिर इसके बाद इसकी इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर आएगी, इससे इसकी इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर आएगी इसको माइनस कर देना, तो हो जाएगी रेशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट जा रहा होगा ना, तो इसलिए ऐसा ही थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया। तो आप इसको देखिए, देयरफॉर ये किसकी बराबर है, 0.777 इसके बराबर है ना। तो आप लेट करना, लेट x इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट। ठीक है, तो आप देखिए सिर्फ एक ही डिजिट 7 रिपीट हो रही है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, तो 10x हो जाएगी इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर डिसिमल होगी, तो 7.777 ऐसा ही हो रही है ना। तो इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू, आप देखिए इसको 2 नंबर में स्प्लिट करना, तो 7 प्लस 0.777 ऐसा ही होगी ना। तो इम्प्लाइज आप देखिए 10x इज इक्वल टू 7 प्लस ये किसके बराबर है, x के बराबर है ना, तो इसकी जगह x लिखिए। तो 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 7, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/9। तो देयरफॉर आप लिखिए 1.4 बार माइनस 0.6 बार इज इक्वल टू 7/9 है, 7/9 है। क्या बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4.2 बार प्लस 5.6 बार माइनस 3.1 बार, तो इसको भी हम स्मार्टली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों को ऐड करना, 4.2 बार प्लस 5.6 बार। तो देखिए 2 प्लस 6 8 है, वो तो लेस देन 10 है ना, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ 8 बार हो गए, पॉइंट 4 प्लस 5 9 है, तो 9.8 हो गए, तो 9.8 बार है। ठीक है, यहाँ तो जितने हम 2 को आगे ले जाएंगे और 6 को यहाँ आगे ले जाएंगे ना, और दोनों को ऐड करने से वही 8 8 8 8 8 आती रहेगी ना। आप देखिए इससे 3.1 को माइनस करना, 3.1 यहाँ 1 पर बार है, तो 8 माइनस 1 7 है, तो इस पर बार लग जाएगी ना। और 9 माइनस 3 6 है क्योंकि देखिए यहाँ हम जितने आगे जाएंगे 8 को लेके,
तो यहाँ भी 1 को लेके आगे जाना होगी, तो 8 - 1 7, वैसे ही 8 - 1 7 8 - 1 7 8 - 1 7 7 7 आते ही रहेगी। तो ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 6.7 बार है, इज इक्वल टू 6.777 ऐसे ही होगी ना। अब देखिए एक्स लेट करना, एक्स इज इक्वल टू 6.777 डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए सिर्फ एक ही डिजिट मतलब 7 रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना, तो इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी, तो 67.777 ऐसे ही रहेगा। तो इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको 2 नंबर में स्प्लिट करना ताकि एक नंबर ये आ जाए। तो एक काम करना है, इससे इसको माइनस कर देना, 67.777 और 6.777, तो यहाँ 7 माइनस 7 वो तो 0 होगी, तो 7 - 6 1 है और यहाँ 6 है, तो 61 प्लस ये नंबर लिख दीजिए 6.777 डॉट डॉट, ठीक है। इम्प्लास 10x इज इक्वल टू 61 प्लस ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x है, तो इम्प्लाइज 10x - 1x 9x इज इक्वल टू 61, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 61/9 है, इसको फर्दर कट नहीं सकते, तो देयरफॉर आप देखिए 4.2 बार प्लस 5.6 बार माइनस 3.1 बार इज इक्वल टू क्या है, 61/9 है, 61/9 है। कितनी इजी है। अच्छा 3 और 4 खुद ही सॉल्व कर लेना, यहाँ मैंने सॉल्यूशन दिखा दूंगा। 3 नंबर देखिए 3.1 बार माइनस 7.6 बार, तो इसको स्मार्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 3.1 से 7.6 को माइनस करना, बड़ा नंबर को, तो एक काम करना इससे इसको छोटा नंबर को माइनस कर देना और बाद में जो डिफरेंस आएगी ना इसके सामने माइनस साइन लगा देना, तो 7.6 है, तो ये दोनों बार पर है ना, तो 6 - 1 5, तो 5 बार हो गई, 4 तो 4.5 हो रही है ना, तो ये एक्चुअली -4.5 बार हो रही है, तो इसको ऐसा ही कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 0.13 बार इज 7.5 तो यहाँ सिर्फ 3 पर बार लगा हुआ है, तो इसकी रेसिप्रोकल 7.5 है, इसमें कोई बार टर्म नहीं है। तो देखिए इसको फर्स्ट सिंपल फ्रैक्शन में मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये इसके तो बराबर है ना 1.13333, ठीक है, 3 तो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको लेट करना x के बराबर, तो x इक्वल टू 0.1333 डॉट डॉट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 2 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, हालांकि एक डिजिट रिपीट हो रही है लेकिन और तो एक डिजिट 1 है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड को, 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट राइट साइड में होगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, तो 13.333 ऐसे ही आते रहेंगे। इम्प्लाइज 100x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको 2 नंबर में ढूंढना ताकि एक नंबर ऐसा आ जाए, तो मतलब क्या है इससे इसको माइनस कर देना, तो 13.333 और इससे 0.133 ऐसा ही माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 - 30 3 - 30, तो 3 - 1 2 है, पॉइंट यहाँ 13 होगी, 13 - 00 तो 13.2 प्लस ये नंबर 0.1333, ठीक है। इम्प्लाइज 100x इज इक्वल टू 13.2 प्लस ये किसके बराबर है, x की, तो इसकी जगह x लिख देना। इम्प्लाइज 100x - x 99x इज इक्वल टू 13.2 है, यहाँ पॉइंट है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13.2 डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू, आप देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव करना मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना, तो डेसिमल पॉइंट इसमें रिमूव इससे रिमूव हो जाएंगे, तो 132 डिवाइडेड बाई यहाँ 10 से इसको मल्टीप्लाई करने से 990 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। आप देखिए फायदा काट सकते हैं इसको, तो देखिए 132 डिवाइडेड बाई 990 अलग अलग काट देंगे, ठीक है। तो 2 से पहले कटें, तो 2 6 12 2 6 12, अच्छा 2 4 8 19 2 9 18 10 2 5 10, आप देखिए 3 से कट सकते हैं, तो 3 2 6 3 2 6 फिर से 3 1 3 3 6 18 3 5 15 160 22/155, ठीक है। आप देखिए 11 से कट सकते हैं, तो 11 2 22 और 11 1 11 बचा 5 11 5 तो 2/15 है, इज इक्वल टू 2/15 है,
ठीक है, 2/15 है ना। आप देखिए रेसिप्रोकल ऑफ x, ये तो क्या है, ये क्या है, x के बराबर है ना, x बराबर, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ x मतलब क्या है, ये है 2/15, 2/15 इज 15/2 इज इक्वल टू 15 को अगर 2 से डिवाइड दिया जाए तो 7.5 होगा। तो देखिए इसकी रेसिप्रोकल क्या है, 7.5 है। तो आप देखिए देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 0.13 बार इज 7.5 है, हेंस शोन। इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ x इक्वल टू 0.027 बार शो दैट 12x इक्वल टू 0.3 बार। तो ये अगर x के बराबर है तो 12x मतलब इसको 12 से इंटू करने से ये आएगी। तो भाई डायरेक्ट इसको 12 से इंटू करने से ये नहीं आएगी, हाँ आएगी लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ इतनी शॉर्टकट मत जाइए, ठीक है। इसको p/q मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, इसके बाद 12 से इंटू करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करना, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना। तो देखिए 0.027 बार इज इक्वल टू 0.02777, ऐसे ही 7 ही आएगी, एक ही डिजिट रिपीट होगी। तो आप इसको x की बराबर मान लेना। तो लेट x इज इक्वल टू 0.02777 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ तो ओनली एक डिजिट मतलब 7 रिपीट हो रही है, बट डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1000 से दोनों साइज को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इम्प्लाइज 1000 x इज इक्वल टू, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए तो 27.777 ऐसा ही इम्प्लाइज। अब देखिए 1000 x इज इक्वल टू, इसको 2 नंबर में स्प्लिट करना, तो काम करना इससे इसको माइनस कर देना। तो 27.777 तो 0.02777 ऐसा ही आते रहेगी ना। तो 7 - 7 इतने तक तो 0 होगी, 7 - 2 5 है, 7 - 0 7 है, 27.75 हो रही है, ठीक है। प्लस ये किसकी अच्छा प्लस इसको लिखना 0.02777 ठीक है। तो इम्प्लाइज देखिए 1000x इज इक्वल टू 27.75 प्लस ये किसके बराबर है, x के, तो x है। अब देखिए 1000x माइनस x 999, x इज इक्वल टू 27.75 है। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 27.75 अपॉन 999 इज इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना, तो दोनों को 100 से इंटू करना, तो 2775 हो जाएगी, डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गए, और 999 यहाँ 2 0 हो जाएगी। इसको 100 से इंटू करें तो 99,900 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको फर्दर काट सकते हैं, इसको फर्दर कैंसिल करें तो 1/36 होगी, 1/36 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, 1/36 है। आप देखिए नाउ 12x इज इक्वल टू 12 इंटू x के बराबर ये है ना, तो x की जगह 1/36 लिखे, यहाँ लिख देता हूँ 1/3 है, 12 1 12 और 12 3 30, तो इज इक्वल टू 1/3 मतलब 0.333 ऐसे आती रहेगी ना, 1 को 3 से डिवाइड दिया जाए तो ऐसी होगी, तो इज इक्वल टू 0.3 बार। तो यहाँ देखिए 12x इक्वल टू 0.3 बार हुआ ना, तो हैंस शोन। तो देखिए कितनी इजीली आंसर आ गया। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, धीरे धीरे बाकी सारे एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व कर लूँगा, लेकिन थोड़ी सी वेट करने पड़ेगी, ठीक है। देखिए एक साथ मैंने वो सारे क्लासेस के वीडियोस तो अपलोड नहीं कर सकता ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।